क्या पूरे देश में मानदेय कर्मियों का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है? क्या बिहार की आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है? क्या राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगने के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या झारखंड में रसोइया कर्मी की आज हम देश के अलग अलग राज्यों से आई बड़ी खबरों को यहाँ पर बताने वाले हैं। आखिर आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू। हम आपके लिए लेकर आते हैं मानदेय कर्मी, संविदा कर्मचारी और सोच कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको बहुत ही अच्छी ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। पहली बड़ी खबर बिहार की आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर है। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर सहित कई क्षेत्रों में 27 जून से आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर अब 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस हड़ताल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। गर्भवती महिलाओं के बीच जांच प्रभावित हो रही है, टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है, संस्थागत प्रस्ताव की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पल्स पोलियो अभियान भी प्रभावित हुआ है। ऐसे स्थिति में जो कि स्वास्थ्य विभाग को आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी की मदद लेनी पड़ती है। यानी जिन आशा बहनों के भरोसे गांव-गांव स्वच्छता व्यवस्था चलती है, उनके बिना पूरी व्यवस्था लड़खड़ाती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ता का कहना है कि जब तक उनकी 3 मांगों पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार जल्द वार्ता करेगी? क्या मानदेय में बढ़ोतरी होगी या आंदोलन और लंबा चलने वाला है? ये आने वाले समय में खुद सभी को पता चल जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आशा वर्कर का भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही संविदा डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने और कोविड के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का समायोजन पर भी चर्चा हुई। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय पर भुगतान की व्यवस्था पूरे देश में मानदेय कर्मियों की पुरानी मांग रही है। अब सवाल उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सकता है तो दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं। अब तीसरी सबसे बड़ी खबर राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंदोलन को लेकर है। राजस्थान के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सेविका और मिनी कार्यकर्ता हड़ताल पर चली गई है। कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लग गए हैं। इनका प्रमुख मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय, समय पर भुगतान, बकाया राशि का भुगतान, अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग से भुगतान, पेंशन की व्यवस्था। प्रदेश संगठन ने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 15 साल की सेवा के बाद भी नहीं बढ़ा मानदेय। रेखा शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्षता रेखा शर्मा ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से सेवा दे रही है, लेकिन आज भी उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया। वर्तमान में भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भी अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। रेखा शर्मा ने कहा कि सरकार के 2.5 वर्षों से अधिक समय पूरा होने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या जस की तस बनी हुई है कि कार्यकर्ता ने बताया कि 15 वर्षों से सेवा के बाद भी उन्हें लगभग वही मानदेय मिल रहा है। सोचिए, 15 साल तक सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली कार्यकर्ता को अभी तक उसकी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। ये सबसे चिंताजनक बातें हैं। चौथी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कि झारखंड से निकल कर आ रही है, जो कि लेकर है। अब बात करते हैं झारखंड के देवघर जिले की। करीब 269 रसोइया कर्मी को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। रसोइयों बहनों का कहना है कि उसे पहले से ही बहुत कम मानदेय मिलता है, उस पर भी महीनों तक भुगतान नहीं होता है। उन्होंने जल्द भुगतान की मांग की। यह सिर्फ देवघर की कहानी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों में भी सेम शिकायत सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो बिहार में हड़ताल, राजस्थान में हड़ताल, झारखंड में भुगतान की समस्या, उत्तर प्रदेश में समय पर भुगतान का निर्देश, यानी कि अलग अलग राज्य में, लेकिन समस्या सबका एक है, कम मानदेय, भुगतान में देरी, अतिरिक्त कार्य, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा। यही कारण है कि अब मानदेय कर्मी की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूती से दिखाई देने लगा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है दोस्तों, आपको समझना बेहद जरूरी है। सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ होती है। पहली है स्वास्थ्य और सेवाओं को प्रभावित ना हो। दूसरी है मानदेय कर्मियों की जायज़ मांगों पर संतुलन और व्यवहारिक निर्णय लिया जाए। यदि बातचीत होती है तो समाधान निकल सकता है, यदि बातचीत नहीं होती है तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है। ध्यान दीजिए, अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है। कुछ जगह केवल भुगतान संबंधी निर्देश दिए गए हैं, वहीं कई स्थानों पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए किसी भी संभावित मानदेय वृद्धि या तो नई घोषणा की आधिकारिक आदेश आने से पहले अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या आंगनबाड़ी कर्मियों की सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलनी चाहिए, या तो रसोइया कर्मी को समय पर भुगतान होना चाहिए? और क्या पूरे देश में मानदेय कर्मियों के लिए एक जैसा समान नीति बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और जॉब जॉन जीतू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। हम आपके लिए मानदेय कर्मी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले, भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले लाने का काम करते हैं। तो मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर दें। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।